हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अपन ने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पेपर की आपको टेलीग्राम पर नोट्स पीडीएफ भेज दी है। और अब हम शुरू करेंगे। आपका फोर्थ पेपर है हठ योग व योग विज्ञान। तो इसमें 15 यूनिट्स हैं। इन 15 यूनिट्स को हम कंप्लीट करेंगे। पहले यूनिट है योग विज्ञान का स्वरूप, राजयोग का स्वरूप, हठ योग का वैज्ञानिक स्वरूप, हठ प्रतिलिपि का ग्रंथ परिचय, हठ योग साधना के आसन, हठ योग व नाड़ी शुद्धि का वैज्ञानिक स्वरूप, मुद्रा व बंध, गहरन संहिता में है ग्रंथ का परिचय, गहरन संहिता में आसन, फिर है हठ योग व मंत्र योग, लय योग, तारक योग, स्वामी चरणदास जी अष्टांग योग ग्रंथ परिचय, स्वास्थ्य एवं रोग का अर्थ व परिभाषा, योग चिकित्सा की परिभाषा और सामान्य प्रोटोकॉल। योग विज्ञान के स्वरूप में है यम और नियम क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यम पढ़ेंगे। यम क्या है? यम है जो मनुष्य की नैतिक परीक्षण की विधियाँ यम कहलाती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय। ये क्या है? यम 5 प्रकार के होते हैं। यम क्या होते हैं? नैतिक परीक्षण की विधियाँ यम कहलाती है। योग विज्ञान के स्वरूप में हम पढ़ेंगे यम और नियम। यम क्या है? नैतिक परीक्षण की विधियाँ और इनके कितने प्रकार है? 5 है। फिर है नियम क्या है? मनुष्य के लिए कर्म करने आदर्श सिद्धांत नियम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के लिए जो कर्म करने के जो आदर्श सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आते हैं? नियम के अंतर्गत। इनको भी 5 भागों में बांटा है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर आगे इसमें आता है भी क्रिया योग क्या होता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीनों का संयोग क्या है? क्रिया योग है। तप क्या है? शरीर का सम्यक स्वास्थ्य प्रदान करना तप है। और स्वास्थ्य, मन को सम्यक स्वास्थ्य प्रदान करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, आत्मा को सम्यक स्वास्थ्य प्रदान करना क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। योग विज्ञान के स्वरूप में सबसे पहले है यम। यम क्या है? नैतिक परीक्षण की विधियाँ यम है। कितने प्रकार है? 5। नियम जो भी कर्म करते हैं उनके आदर्श सिद्धांत क्या है? नियम है। इसके भी 5 प्रकार है। फिर है क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या है? क्रिया योग है। शरीर को सम्यक स्वास्थ्य तप है, मन का सम्यक स्वास्थ्य स्वाध्याय है और आत्मा का सम्यक स्वास्थ्य ईश्वर प्रणिधान है। योग विज्ञान के विभाग या सिद्धांत कितने? 2 हैं: राजयोग और हठ योग। राजयोग में आते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। राजयोग में 3 आते हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और हठ योग में आते हैं लय योग, मंत्र योग और तारक योग। फिर आगे है इंद्रिया, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 11 इंद्रियाँ। इसमें क्या होती है? मन। और ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5। और कर्मेंद्रिय कितनी होती है? 5। इसमें होते हैं ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। ये 5 और 5 10 और 11 11 इंद्रियाँ। फिर होती है पंच तन्मात्राएँ। इसमें होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर है पंच महाभूत। इसमें होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसमें कितने होते हैं? 11। मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ होती है, पंच महाभूत होते हैं। फिर है आगे स्वास्थ्य प्रबंधन और अष्टांगिक मार्ग। सम्यक स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धि का विधान योग दर्शन में महर्षि पतंजलि 8 सोपानों में करने का उपदेश देते हैं। अष्टांगिक मार्ग में स्वास्थ्य प्रबंधन कौन कौन से 8 अंग हैं? पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग आपको फर्स्ट पेपर में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप उसमें से देख लेना। योग आगे है योग विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र। पहला है शिक्षण संस्थानों के सभी स्तरों पर क्षेत्रों में, फिर है खेल दक्षता बढ़ाने में, फिर शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक सौंदर्य में और सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र में। फोर्थ पेपर में जो पहले यूनिट है योग विज्ञान का स्वरूप कंप्लीट हो गया। दूसरी यूनिट है राजयोग का स्वरूप। ये हमने जो पहला पेपर था उसमें पूरा कर लिया था राजयोग का। अब हम पढ़ेंगे हठ योग का वैज्ञानिक स्वरूप और हठ योग प्रतिलिपि ग्रंथ का परिचय, हठ योग साधना के आसन, हठ योग एवं नाड़ी शुद्धि का वैज्ञानिक स्वरूप और हठ योग में जो भी मुद्रा बंध है वो पढ़ेंगे। हम 7 यूनिट तक अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हठ प्रतिलिपि का सामान्य परिचय। हठ प्रतिलिपि हठ योग प्रतिलिपि योग का अद्वितीय व प्रमाणिक ग्रंथ है। हठ योग के ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है। इस अनुपम ग्रंथ की रचना स्वामी स्वात्माराम जी ने 14वीं शताब्दी में की थी। योग से संबंधित सभी कोर्स जैसे डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट आदि में आज हठ योग प्रतिलिपि के सभी योग संस्थानों, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर पढ़ाया जा रहा है।
वर्तमान में योग इतिहास की दृष्टि से भी यह ग्रंथ सबसे उपयोगी है। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रतिपिका को 4 उपदेशों अर्थात 4 अध्यायों में बांटकर योग के 4 महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन किया है। हठ योग प्रतिपिका में अध्यायों को उपदेश कहा जाता है। अध्यायों को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। और कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। 4 उपदेश होने के कारण इसे चतुर्योग भी कहा जाता है। अब हम चारों उपदेश प्रत्येक उपदेश में निहित श्लोकों की संख्या को भी जानेंगे। हठ प्रतिपिका के जो है लेखक वो कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी ने कब लिखी थी? 14वीं शताब्दी में। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। इन चारों अध्यायों को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। 4 अध्याय होने के कारण इसे अन्य नाम से चतुरंग योग के नाम से भी जाना जाता है। अध्याय है आसन। आसन में 69 श्लोक है। दूसरा है प्राणायाम और षटकर्म, इसमें 78 है। फिर है मुद्रा व बंध, इसमें 130 श्लोक है। फिर चौथा उपदेश है नादानुसंधान या समाधि, इसमें 114 श्लोक है। टोटल है 391। कितने अध्याय थे? 4 थे। पहले का नाम है आसन, दूसरे का है कुंभक और षटकर्म, तीसरे का है मुद्रा व बंध, चौथे का है नादानुसंधान और समाधि। अब हम हठ योग प्रतिपिका के चारों उपदेशों में निहित प्रमुख व महत्वपूर्ण विषयों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। प्रथम उपदेश में क्या है? इस अध्याय में स्वामी स्वात्माराम ने सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान शिव, हठ योग परंपरा के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ, महायोगी गोरखनाथ एवं नाथ परंपरा के अन्य योगियों को नमन करते हुए योग साधकों के मार्ग दर्शन हेतु एक छोटे दीपक के समान हठ योग साधना की विधि बताने वाले हठ प्रतिपिका नामक ग्रंथ को प्रस्तुत किया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने इस उपदेश में बताया कि हठ योग विद्या गुप्त रखने पर बलवती अर्थात शक्तिशाली होती है और प्रकट अर्थात प्रदर्शित करने पर बलहीन हो जाती है। कौन है इसके? स्वामी स्वात्माराम जी है। कितने अध्याय बताए थे? 4 अध्याय बताए थे। अध्यायों को उपदेश कहा जाता है। पहला है आसन, दूसरा है कुंभक व षटकर्म, तीसरा है मुद्रा और चौथा है नादानुसंधान। और इसके कौन है? सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान शिव और फिर आगे नाथ संप्रदाय के माध्यम से आगे पहुंचा था। और ये विद्या कौन सी होती है? गुप्त विद्या होती है और गुप्त रखने पर बलशाली और प्रदर्शित करने पर बलहीन होती है। फिर है हठ योग साधना के लिए मठ स्थान कैसा होना चाहिए? स्वामी स्वात्मानंद जी ने पहले उपदेश में योग साधना के लिए अनुकूल स्थान का वर्णन किया है। योग साधना के स्थान को मठ अर्थात कुटिया कहा है। हठ योग साधक को एकांत स्थान जहाँ का राजा अथवा देश अनुकूल, रमणीय व धार्मिक हो, धन धान्य से भरपूर अर्थात समृद्ध हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो, ऐसे स्थान पर हठ योगी को साधना करनी चाहिए। आगे स्वात्माराम जी कुटिया के बारे में कहते हैं कि कुटियों के चारों ओर 4 हाथ लगभग 25 फीट तक पत्थर, अग्नि व पानी आदि नहीं होना चाहिए। कुटिया का द्वार कैसा होना चाहिए? छोटा हो, कोई भी छिद्र आदि न हो, जमीन ऊंची नीची न हो, समतल हो, गोबर से लिपी हुई हो कुटिया और साफ व स्वच्छ हो, कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू आदि से रहित हो। कुटिया के बाहर मंडप, वेदी, चबूतरा हो, कुआं हो और 4 दीवारियों से घिरा हो। इस प्रकार के स्थान में रहकर चिंताओं से मुक्त होकर गुरु उपदेशित विधि से केवल योग का अभ्यास करें। फिर आगे है बाधक तत्व। योग मठ के बाद स्वामी स्वात्माराम जी ने प्रथम अध्याय में योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 तत्व बताए। वे किन किन मतलब तत्वों से हमें बाधा उत्पन्न होती है? पहला है अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। अत्याहार का मतलब होता है अत्यधिक भोजन करना, प्रयास अत्यधिक परिश्रम करना, प्रजल्प अनावश्यक बोलना, नियमाग्रह अधिक नियमों का पालन, जनसंग अत्यधिक लोगों से संपर्क, लौल्य अधिक चंचलता का होना। फिर है साधक तत्व। 6 ही बाधक तत्व और 6 ही साधक तत्व है। इसमें उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंग, परित्याग। ये क्या है? साधक तत्व और ये क्या है? बाधक तत्व। आगे है हठ योग में यम और नियम कितने हैं? 10 है। यम अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, सोच, ये क्या है? 10 यम है। नियम भी 10 बताए हैं। तप, संतोष, ईश्वर में आस्था, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ही लज्जा, मति बुद्धि, जप और हवन। ये कितने हैं? 10। यम भी 10 है और नियम भी 10 है। इसके बाद में है आसन। यह यम नियम के बाद 15 आसनों के बारे में स्वात्माराम ने बताया है, जिनमें से 8 आसनों का लाभ के साथ भी वर्णन किया। ये 15 आसन निम्नलिखित है। हठ
प्रतिपिका में कितने आसन हैं? 15 आसन है, जिसमें पहला है स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मानासन, कुक्कुटासन, उतान कुर्मानासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। स्वामी स्वात्माराम 15 आसनों में से 4 आसनों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन्हीं चारों में सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया। इनमें से ये जो 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन को सर्वश्रेष्ठ माना। इन चारों में से भी सर्वश्रेष्ठ आसन माना है सिद्धासन। स्वामी स्वात्माराम योग साधना में आहार की विशेष उपादेयता को बताते हुए कहते हैं कि घी आदि से स्नेह युक्त मीठा व पूर्ण आहार का चतुर्थांश भगवान को अर्पित करके खाया हुआ आहार मिताहार कहलाता है। कि कैसा आहार होना चाहिए? मिताहार होना चाहिए। और मिताहार कैसा होता है? जो घी से स्नेह से युक्त हो, मीठा हो, पूर्ण आहार जो चतुर्थांश भगवान को अर्पित करके खाया जाता है। मिताहार के बाद स्वामी स्वात्माराम ने अपथ्य अर्थात अहितकर तथा पथ्य अर्थात हितकर आहार का वर्णन बताया है। इसी अध्याय में इसके बाद स्वात्माराम जी ने बताया कि युवा, बूढ़ा, अतिव्रत रोगी, दुर्लभ भी आलस्य से रहित होकर हड्डियों की साधना करता है तो उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कितने प्रकार के आहार बताए हैं? 3 प्रकार के। पहला मिताहार, फिर है पथ्य आहार, फिर है अपथ्य आहार। मिताहार कौन सा आहार होता है? जो भगवान को अर्पित आहार होता है, जो स्नेह युक्त आहार होता है। फिर पथ्य आहार जो आसानी से खाने योग्य आहार हो, जो आसानी से पच जाए, वह कौन सा आहार होता है? पथ्य। और फिर अपथ्य जो खाने योग्य नहीं होता है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, वो कौन सा होता है? अपथ्य आहार होता है। फिर आगे पहले उपदेश पढ़ लिया, अब है दूसरा उपदेश। दूसरे उपदेश में षटकर्म बताए हैं, षटकर्म और कुंभक। षटकर्म कितने होते हैं? 6 और कुंभक प्राणायाम कितने होते हैं? 8। इस अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम और षटकर्म का वर्णन किया गया है। स्वात्माराम जी कहते हैं कि हठ योग साधक इंद्रियों को वश में करके परिमित मात्रा में भोजन का सेवन करके गुरु के सानिध्य में ही विविध प्राणायामों का अभ्यास करे। प्राणायाम से पूर्व बाधक को नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे नाड़ियों में जमा मल की शुद्धि हो जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 24 घंटे में 4-4 बार। कब? सुबह, दोपहर, साय और अर्धरात्रि में कितनी बार? 20-20 कुंभक 4 बार में कुल 80 कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। किसी के शरीर में यदि स्थूलता हो तो उसे षटकर्म का भी अभ्यास करना चाहिए। षटकर्म आगे है षटकर्म। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार प्राणायाम से पूर्व 6 शोधन क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। 6 क्रियाएं निम्नलिखित है। पहली है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। हठ प्रतिपिका में षटकर्म। षटकर्म होते हैं शुद्धिकर्म या शुद्धि क्रिया या षट क्रिया भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपालभाति। हठ प्रतिपिका में षटकर्म कितने हैं? 6 है। पहला है धोती। धोती कितने प्रकार की है? 2, वस्त्र धोती और गजकरणी। वस्त्र धोती में 4 उंगल चौड़ा कपड़ा होता है और 15 हाथ लंबा होता है। 20 जो किसके लिए है? जो कफ रोग और कुष्ठ उनके लिए वस्त्र धोती है। और कितने प्रकार के कफ होते हैं? 20 प्रकार के। वस्त्र धोती से कफज विकार या चर्म रोग होते हैं। और फिर दूसरा है बस्ती। बस्ती का प्रकार है जल बस्ती। इसमें किसकी सफाई होती है? बड़ी आंत की सफाई होती है। इसमें तीनों दोष वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश होता है। और वस्त्र धोती में सिर्फ कफ से संबंधित जो 20 प्रकार के रोग होते हैं वो सही होते हैं। बस्ती में क्या होता है? बड़ी आंत की सफाई, उत्कटासन में बैठकर नाभि तक शरीर जल में और फिर गुदा द्वारा पानी को खींचना, आकुंचन और प्रसारण करना क्या है? बस्ती या बस्ती में बड़ी आंत की सफाई होती है। फिर है नेति। इसमें सूत्र नेति। सूत्र नेति में क्या होता है? 1 बीस या 9 इंच या 12 उंगल का एक सूत्र होता है। और इसमें क्या होता है? लाभ होता है कपाल शोधन और दिव्य दृष्टि। फिर है त्राटक है, बाह्य त्राटक। सूक्ष्म लक्ष्य को मतलब कोई चीज़ को लगातार देख रहना और जब तक देखना, टकटकी लगा कर देखना जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए। ये किसके लिए है? नेत्र रोग और तंद्रा के लिए है। और त्राटक को सोने की पेटी के समान तुलना की गई है, इसे गुप्त रखना चाहिए। नौली क्या है? भ्रमर नौली, पेट को घुमाना। इसमें भूख कम लगना, पाचन से संबंधित संदेह आनंद देने वाली। सबसे सर्वश्रेष्ठ षटकर्म है कपालभाति। लोहार की धुगनी के समान श्वास लेना और छोड़ना, कफ रोगों। प्राणायाम। स्वामी स्वात्माराम ने षटकर्म के बाद 8 प्रकार के प्राणायाम अथवा कुंभक बताए हैं जो निम्नलिखित है। पहला है सूर्य भेदन, उजाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। प्राणायाम में क्या होता है?
सूर्य भेदन प्राणायाम, योगाभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन बिछाकर उस पर आसन लगाकर बैठ जाए और फिर क्या करना है, दाहिने नथुने से बाहरी वायु को धीरे धीरे अंदर खींचे कर उसे तब तक हो सके अधिक का अधिक रोकने का प्रयास करें। और फिर दाएं नथुने से श्वास लिया है तो फिर वापस बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये कौन सा प्राणायाम है? फिर आगे है उज्जाई। उज्जाई में क्या होता है, नासिका से श्वास लेते हुए कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श कराना। उज्जाई में क्या होता है, नासिका से श्वास लेना है और फिर कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श कराना, उज्जाई है। शीतकारी में होता है कि मुख में शीतकार की आवाज़ के साथ पूरक करें व रेचक नासिका से, मतलब दांतों को बंद करके और अपने मतलब शीशे की आवाज़ के साथ अपने पूरक करना है और फिर रेचक नासिका से करना है। ये कौन सा प्राणायाम होता है? शीतकारी। आगे है शीतली। शीतली में होता है कि अपनी जीभ को गोल ट्यूब के आकार की बनाकर पूरक करना है और नासिका से क्या करना है, रेचक करना है। अपनी जीभ को मतलब प्रणाली के समान गोल बनाना है और फिर पूरक करना है, श्वास लेना है और छोड़ना किससे है, नासिका से। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना, कुंभक का मतलब होता है होल्ड करना, रुकना, और रेचन का अर्थ होता है श्वास को वापस छोड़ना। आगे है भ्रष्टृका प्राणायाम। भ्रष्टृका में होता है कि मतलब कोई भी सुखासन में बैठकर मतलब लोहार की धोखनी के समान मतलब तेज गति के साथ में रेचक और पूरक करना। रेचक पूरक करना क्या है, भस्त्रिका है। फिर है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, भ्रमर गुंजन के साथ श्वास लेना और फिर श्वास का मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम में होता है कि पूरक करके जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे श्वास का रेचन करना। और प्लावनी में होता है उदर में वायु भरना। इसके अभ्यास से साधक पानी में कमल के समान तैरता है। कौन से प्राणायाम में? प्लावनी प्राणायाम में। ये कितने होते हैं? 8 प्राणायाम होते हैं। पहला है सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रष्टृका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। अब आगे है हठ योग सिद्धि के लक्षण। पहला है शरीर को सुडौल होना, मुख पर प्रसन्नता, अनाहत नाद स्पष्ट सुनाई देना, नेत्रों में तेजस्विता, रोगों का अभाव, वीर्य पर विजय, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, नाड़ी की पूर्ण शुद्धि होना। यह 2 उपदेश कंप्लीट हो गया। अब है तीसरा उपदेश। इस उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी ने सुषुम्ना नाड़ी के अन्य नाम बताकर कुंडलिनी जागरण के उपाय बताते हुए 10 मुद्राओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। पहली मुद्रा है महामुद्रा, दूसरा है महाबंध, तीसरी है महावेद, चौथी है खेजरी, 5वीं है उड़ियान बंध, 6ठे में है मूल बंध, 7वें में है जालंधर बंध, 8वें में है विपरीत करनी, 9वीं है वज्रोली, 10वीं है शक्ति संचालनी। इन 10 मुद्राओं व बंधों में खेचरी सबसे श्रेष्ठ मुद्रा व बंधों में उड़ियान श्रेष्ठ बंध बताया है। जो साधक गुरु उपदेशित इन मुद्राओं को एकाग्र मन से अभ्यास करता है वह अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों के साथ मृत्यु को भी जीत लेता है। अब आगे है 10 मुद्रा होगी, 8 प्राणायाम होंगे, 6 षटक्रम होंगे। अब है चौथा उपदेश है। इस उपदेश का प्रारंभ स्वामी स्वात्माराम नाद बिंदु और कला स्वरूप आदिनाथ भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं। इसके बाद समाधि का स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नमक पानी के साथ मिलकर जलरूप ही हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा और मन का मिलकर एक हो जाना ही क्या कहलाता है, समाधि है। आगे स्वामी स्वात्माराम जी मोक्ष के विषय में कहते हैं कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण लय के अधीन है और लय नाद के आश्रित है। अर्थात नाद पर चित्त एकाग्र करने पर प्राणों का लय हो जाता है। इसे ही मोक्ष के नाम से स्मरण किया जाता है। नाद को महत्व देते हुए स्वामी स्वात्माराम नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो निम्न है। 4 अवस्थाएं। पहली है आरंभ अवस्था, इसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्मा। दूसरी है घटावस्था, इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। फिर है परिचय अवस्था, फिर है निष्पत्ति अवस्था, इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। सबसे पहले हमें जो आभूषणों की आवाज़ें सुनाई देती है और इसमें हमें भेरी की सुनाई देती है, इसमें ढोल व मृदल और इसमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आपका हठ योग जो था पूरा होता है। इसमें हठ योग कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आप अपनी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें साथ साथ में, और आगे हम गायन संहिता की जो भी 7 अध्याय हैं उनको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Thank you.